बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुख्य परीक्षा प्रतियोगिता जो परीक्षा है वो 8 नवंबर और 9 नवंबर को ली जा रही है। इस वीडियो में हम लोग समान अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। 67th जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं दिसंबर में, विद इन वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में ही बीपीएससी ने 3 मेंस के एग्जाम हेल्ड करवा चुके हैं और ये तीनों पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। वो ऑडिटर का हो, डबल एओ का हो और ये सीडीपीओ का है। तो हम लोग इस पेपर में जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। 300 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं। टाइम 3 घंटे मिलते हैं। सेक्शन 1 जो होता है आर्ट एंड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हमें। हर एक क्वेश्चन 38 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन 1 है हाईलाइट्स द कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ संथाल अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 ईस्वी के 1857 में नहीं संथाल विद्रोह हुआ था, ये 1855-56 में हुआ था, जिसके जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे और उनके और 2 भाई भैरव और चांद भी थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। बीपीएससी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1857 टू 1949। बिहार में सन 1857 ईस्वी से 1949 ईस्वी के मध्य तकनीकी शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट द रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैनल पर, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आर्ट का है वो पेंटिंग से रिलेटेड है, पटना कलम का, और 2 आर्ट के क्वेश्चन दे दिए, मौर्यन आर्ट भी दे दिया है और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जो है उसमें दे दिया गया है पाल आर्ट को भी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देखकर हमें एनालिसिस करना होगा अपने आने वाले एग्जाम के लिए। यहाँ पे राइट्स एनी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जिसमें कि चंपारण सत्याग्रह, पाल आर्ट, रोल ऑफ गांधी जी इन फ्रीडम स्ट्रगल, टैगोर्स रोल इन एजुकेशनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेक्शन 2 का करेंट अफेयर का क्वेश्चन होता है ये। इसमें भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेस इन डिटेल्स द कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस इन श्रीलंका। ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है डबल एओ में आ चुका है इससे पहले। श्रीलंका में वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के लिए जिम्मेदार दशाओं का विस्तार से मूल्यांकन कीजिए। और सेम क्वेश्चन यदि 67th मेंस में आ जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यही जो इंटरनेशनल सिनेरियो पे जो इवेंट्स हुए हैं, जिसमें कि श्रीलंका है, यूक्रेन रशिया वार है, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस पे हमें तैयारी कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रिव्यू द इफेक्ट्स ऑफ plunging value of Indian rupees compared to US dollar on the economy of India and suggest the possible measures to regain the value of rupee। हम लोग जानते हैं कि अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य गिर रहे हैं, ह्रास हो रहे हैं, उस पर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए तथा रुपए के मूल्य की पुनः प्राप्ति के संभावित उपायों को सुझाएं। क्वेश्चन नंबर 9, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड का क्वेश्चन पूछ दिया गया यहाँ पे। व्हाई इज इंडो पैसिफिक रीजन सो इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी ऑफ क्वाड कंट्रीज ऑन दिस रीजन। हम लोग जानते हैं कि 4 कंट्रीज से क्वाड बना हुआ है, जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द टाइम हैज कम टू एम्पावर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्लोबल पीस, डिस्कस इन डिटेल्स। क्या वैश्विक शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक सशक्त करने का समय आ गया है, विस्तार से विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज नो प्रॉपर प्लान फॉर बिहार स्टेट टू गेट एक्सपेक्टेड रिलीफ ओवर नेचुरल डिजास्टर, इन दिस रिगार्ड प्रेजेंट अ प्लान विच जस्टिफिकेशन। बिहार राज्य के लिए प्राकृतिक आपदाओं से अपेक्षित राहत पाने के लिए कोई उपयुक्त योजना नहीं है, इस संबंध में एक औचित्यपूर्ण योजना प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट जो सेक्शन 3 है, ये डीआई का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 36 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें परसेंटेज दिया हुआ है और हर एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है वो पाई डायग्राम से ही होता है, तो यहाँ पर ये पाई डायग्राम्स दिया हुआ है। मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि इसका सोल्यूशन इस चैनल पे अपलोड कर दूं, तो मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अपना डीआई है सेक्शन। तो पहला जो क्वेश्चन था वो पाई डायग्राम से है और इस पर बेस्ड 4 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना था। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है लाइन ग्राफ से है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये बार डायग्राम का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी जो है पाई डायग्राम से है और ये टेबल बेस्ड है। इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये अपने जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस पेपर हैं सीडीपीओ मेंस का। सो थैंक्स एंड टेक केयर।